स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी, एलटी एंड लेक्चरर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील विद द। वर्ड्सवर्थ की पोएम जो है वो मोस्टली किससे डील करती हैं? वो करती हैं हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से। नेक्स्ट है, Epic is a। Epic क्या है? Epic is a long narrative poem on a serious subject। Epic जो है एक long narrative poem होती है जो serious subject पर होती है। Next है, life is a bed of roses means। Life is a bed of roses means क्या होता है? Life is a bed of roses means होता है pleasant living। इसमें pleasant living आएगा। Next है, skillful। स्किलफुल मीन्स होता है हिंदी में निपुण और कुशल। तो इसके लिए एड्रोइट आएगा। एड्रोइट का मीनिंग भी निपुण और कुशल होता है। नेक्स्ट है, डेस्टर्ड मीन्स कावर्ड। हिंदी में इसका मीनिंग कायर होता है और कावर्ड का भी कायर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको ये बताना है ये किसमें कहा गया है। तो ये सेंटेंस है, सोलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। ये सेंटेंस जो है पैराडाइज लोस्ट में कहा गया है और इसको मिल्टन ने लिखा है। नेक्स्ट है, द प्लूरल फॉर मैन सर्वेंट इज। आपको इसमें मैन सर्वेंट का प्लूरल बताना है। इसमें हमें दोनों ही वर्डों में चेंज करना पड़ेगा। मैन का प्लूरल बनाएंगे और फिर सर्वेंट का। तो MEN ये मैन का प्लूरल हो गया और सर्वेंट में S लगा देंगे तो मैन सर्वेंट्स, ये इसका प्लूरल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है, द सोलिटरी रीपर इज अ। सोलिटरी रीपर क्या है? सोलिटरी रीपर इज अ लिरिक। और इसको किसने लिखा है? ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। फिर है, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा है? तो ये कहा है टेनिसन ने। नेक्स्ट है, साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन। साइलॉक एक कैरेक्टर है, तो वो किस में है? ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस कैरेक्टर है और ये है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और मर्चेंट ऑफ वेनिस को किसने लिखा है? शेक्सपियर ने। और इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो है पोर्शिया। पोर्शिया भी द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट है, कुछ लाइनें दी गई हैं और आपको ये बताना है कि ये लाइनें किसने कही हैं। लाइनें हैं, हु स्टेट्स दिस पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये किसने कहा है? ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट है, हु रोट द कॉकटेल पार्टी। कॉकटेल पार्टी के लेखक कौन हैं? तो कॉकटेल पार्टी को लिखा है T.S. इलियट ने। नेक्स्ट है, द ग्रिजली बियर इज ह्यूज एंड विल्ड। दिस लाइन इज। इसमें एक लाइन दी गई है, आपको ये बताना है कि ये लाइन किस में है। तो ये लाइन है आयम्बिक मीटर में लिखी गई है। नेक्स्ट है, अ सोल्जर हु फायर्स फॉर द सेक ऑफ मनी। एक सोल्जर जो कि मनी के लिए लड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मर्सीनरी कहा जाता है। तो इसमें मर्सीनरी आएगा। नेक्स्ट है, अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच। एक लंबे बोरिंग भाषण को क्या कहेंगे? तो उसके लिए हेरेंजियो आएगा। अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच इज कॉल्ड हेरेंजियो। इसमें एक फ्रेज दी गई है, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी was used by T.S. Eliot। ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक फ्रेज है और ये इसको T.S. Eliot ने यूज किया था। इसे किस में यूज किया गया था? तो इसे इन्होंने द मेटाफिजिकल पोएट्स में यूज किया था। नेक्स्ट है, हु रोट ट्रोइलस एंड क्रिसिडे। तो ये ट्रोइलस एंड क्रिसिडे किसने लिखा है? ये एक पोएम है और इसको चौसर ने लिखा है। नेक्स्ट है,
द लेडी चैटरलीज लवर इज अ नॉवल रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ये लेडी चैटरलीज लवर जो है एक नॉवल है और इसको किसने लिखा है? इसको D.H. लॉरेंस ने लिखा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ ओलिवर डिकन्स ओलिवर ट्विस्ट। डिकन्स के जो ओलिवर ट्विस्ट है उसका जो सब टाइटल है वो क्या है? वो पेरिस बॉयज प्रोग्रेस है। तो डिकन्स के जो ओलिवर ट्विस्ट का टाइटल होगा वो द पेरिस बॉयज होगा, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस होगा। नेक्स्ट है, द पोएट हु रोट लिटिल गिडिंग इज। लिटिल गिडिंग को किसने लिखा है? तो लिटिल गिडिंग को लिखा है T.S. इलियट ने। ये सभी प्रश्न जो मैं आपको बता रही हूँ किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, द एसेंस ऑफ ड्रामा लाइज इन। जो ड्रामा का एसेंस होता है वो किस में होता है? वो कॉन्फ्लिक्ट में होता है। तो द एसेंस ऑफ ड्रामा लाइज इन कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है, W.B. Yeats बिलोंग्ड टू। W.B. Yeats कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो W.B. Yeats बिलोंग टू आयरलैंड। नेक्स्ट है, हु रोट एनिमल फार्म। एनिमल फार्म को किसने लिखा है? तो एनिमल फार्म को जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। नेक्स्ट है, फिनेगन्स वेग इज अ नोवेल बाय। फिनेगन्स का जो वर्क है वो एक नोवेल है। फिनेगन्स वेग एक नोवेल है और ये किसने लिखा है? ये जेम्स जॉयस ने लिखा है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कॉफलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में हीरोइक कॉफलेट को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसे किया था चौसर ने। चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है, ड्रामेटिस पर्सनी इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। ड्रामेटिस पर्सनी एक पोएम का कलेक्शन है और ये किसका है? ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। नेक्स्ट है, माया इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन अनीता देसाईज नॉवल। माया जो है एक सेंट्रल कैरेक्टर है, वो अनीता देसाई के किस नॉवल में है? वो है क्राई द पीकॉक में और ये इनका फर्स्ट नॉवल है। नेक्स्ट है, एंडेमियन बाय जॉन कीट्स इज बेस्ड ऑन। एंडेमियन जो कि जॉन कीट्स ने लिखा है ये किस पर बेस्ड है? ये ग्रीक मिथोलॉजी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है, वेयर वो चार्ल्स डिकन्स बोर्न। चार्ल्स डिकन्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये पोर्ट्समाउथ में हुआ था। पोर्ट्समाउथ जो कि इंग्लैंड में है और इनका लाइफ स्पैन 1812 से 1870 तक है। नेक्स्ट है, हु कॉइन्ड द फ्रेज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की फ्रेज को किसने कॉइन्ड किया था? तो इसे कॉइन्ड किया था एलिने शॉ एल्टर ने। नेक्स्ट है 31, विच वॉज थॉमस हार्डीज फर्स्ट नॉवल। थॉमस हार्डी के जो फर्स्ट नॉवल है वो कौन सा है? तो थॉमस हार्डी का जो फर्स्ट नॉवल है वो डेस्परेट रेमेडीज है एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1871। नेक्स्ट है, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव द माइंड। ये एंटीथेसिस है और ये हमने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, लेकिन उसमें जो आंसर दिया गया था वो गलत था। जो सही आंसर है वो एंटीथेसिस है और आप इसको सही कर लीजिएगा। ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है और जहां पर भी आपका कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज होगा वहीं पर आपका एंटीथेसिस होगा। नेक्स्ट है, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। पैराडाइज जो है लिखा गया है वो कैसी उसमें लिखा गया है? वो लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ये ब्लैंक वर्स स्टाइल में लिखा गया है। नेक्स्ट है, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज। कॉमर्स की जो है लिटरेरी फॉर्म क्या है? ये मास्क है। तो कॉमर्स इज अ मास्क एंड इट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है, एसेज ऑफ इलिया आर पर्सनल इम्प्रेशंस हैं। इसमें पर्सनल इम्प्रेशंस आएगा और जो ये ऐसे हैं ये 1823 में पब्लिश्ड हुए थे। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द प्रिंस एमंग एसिस्ट। ये प्रिंस किसको कहा जाता है? एसिस्ट्स के बीच में प्रिंस किसको कहा जाता है? तो ये चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। नेक्स्ट है, द अदर टाइटल ऑफ अलास्टर दैट वाज पब्लिश्ड इन 1816 इज। अलास्टर का जो है दूसरा टाइटल क्या है? ये अलास्टर का जो दूसरा टाइटल है वो द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है। नेक्स्ट है,
हु रोट द पोएम अनटाइटल्ड डोवर बीच। डोवर बीच पोएम को किसने लिखा है? तो डोवर बीच पोएम को मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है और ये पब्लिश्ड हुई थी 1867 में, और जिस कलेक्शन में ये पब्लिश्ड हुई थी उस कलेक्शन का नाम है न्यू पोएम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।